हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। हम सबकी बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है जब भी हम शेयर करते हैं कि अगर आप में हमारे शूज़ में होते तो आपको पता चलता वो लोग कैसे हैं, हम किस परिस्थिति में रह रहे हैं, वो कैसे हमारे साथ बात करते हैं, वो ऐसा है वो वैसा है। तो तुमको क्या पता, तुम्हें पता होता ना जूता कहाँ बाइट करता है, तो तुम्हें पता चलता कि मैं किस परिस्थिति से गुज़र रहा हूँ। तो ये सारी जो हमारी कंप्लेंट्स होती रहती हैं, चाहे वो हमारा करियर रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी जॉब रिलेटेड हो, चाहे हम किसी लोगों के रिलेशनशिप रिलेटेड हो कि हम ऐसे परिवारजनों के साथ फंस गए हैं कि जहाँ पे सिर्फ बुराइयाँ ही मिल रही हैं, या वहाँ पे सिर्फ झूठ और फरेब ही हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, या तो हम बस विक्टिम ही बने रहते हैं, हम कंप्लेनिंग नेचर ही होता रहता है और हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, या हम भगवान को कोसते हैं कि आपने हमारी किस्मत जो है ऐसी क्यों कर दी। आपको 1% भी सिंपैथी नहीं आई कि हम कितनी परिस्थिति, कितनी मजबूरी से गुज़र रहे हैं। तो आज इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए कृष्ण रिवील कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 38। और आज का टॉपिक है ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। आपने वहीं फलना फूलना है जहाँ आपको बोया गया है। ठीक है, पौधे को कहीं पे भी बो दो, वो कभी भी ये नहीं कहता कि आपने मेरे को किस परिस्थिति में बो दिया, धूप में कर दिया, वो कर दिया। पर अब हमें मुरझाना नहीं है, हमें वहीं पे फूलना और फलना है। उसी परिस्थिति को एक एग्ज़ाम लेके उसको क्लियर करके आगे बढ़ते रहना है। तो तब हम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ऐसी सारी चीज़ों से जो है हम बचे रहेंगे। सो कमिंग टू द श्लोक। और सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज का जो श्लोक है वो है सुख दुखे सम्ये कृत्वा लाभ लाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। मतलब इसका है, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कई बार हम उस परिस्थिति में आ जाते हैं तो हमारा भी स्वभाव उग्र हो जाता है और हम क्या करते हैं, रिटेलिएट कर देते हैं, हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कई बार हम अपने आपा खो बैठते हैं, तो कई बार ऐसा होता है हम किसी को मार देते हैं, तो फिर उसके रिपरकशंस गलत होते हैं। तो ये क्या है, ये पाप अवस्था है कि हम सिचुएशन में फंसे हुए हैं और हम उस सिचुएशन में भगवान को कोस रहे हैं और फिर हमने अपना नियंत्रण खो दिया और फिर हमने या तो अगले पर्सन को हानि पहुंचा दी या अपने आप को हानि पहुंचा दी। तो उससे क्या होगा, उसके सारे जो रिपरकशंस हैं हमें झेलने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, पाप लगेगा। उससे क्या होगा, हमारा जो आगे का समय होगा वो और ख़राब हो जाएगा। और हम उस चीज़ को कवर अप करने के लिए कहते हैं तुमको क्या पता भाई हम किस सिचुएशन में थे, हमें पता है ना, तो ऐसे ही करना था, तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर होता तो शायद तुम भी ऐसे करते। परंतु अब हमें क्या, भगवान कह रहे नहीं, तुम्हें ऐसा कार्य करना है जिससे तुम पाप से बचे रहो। ऐसा कार्य करना है कि तुम्हारा नियंत्रण भी ना खोए और तुम्हारे को हानि ना होए और तुम वहीं पे फलो और फूलो, मतलब ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। तो आगे बढ़ने से पहले तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा और उसी में हमें जो है इसका उत्तर मिल रहा है। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि ये उनकी इच्छा है। कृष्ण भावामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए।
अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण से अधिक होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावामृत के लिए कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वे सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भगवान ने कहा है, जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग करके मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करती है वह ना तो किसी का ऋणी और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या आगे श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको ना उस सिचुएशन से थोड़ा अलग होना है, उस सिचुएशन से थोड़ा सा आपको हटकर चलना है। यदि आप उस सिचुएशन से हट जाओगे तो आपको, और आप भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य करोगे तो क्या होगा, आपको कोई भी पाप दोष नहीं लगेगा। अर्जुन जैसे परिस्थिति में था तो अर्जुन वॉज वेरी फियरफुल कि अगर मैं अपने भाइयों को मार देता हूँ, यदि मैं उनकी हत्या कर देता हूँ, यदि मैं उनको दिक्कत में डालता हूँ तो क्या होगा, मुझे आने वाले समय में पाप लगेगा, मुझे आगे आने वाले समय में नरक भोगी बनना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते नहीं, तुम क्योंकि ये मेरी इच्छा से कर रहे हो कार्य, तो इसलिए तुम जो ये कर्म बंधन का है ना कि पाप कर्म या अच्छे कर्म, इससे तो निकल जाओगे। अगर हम कृष्ण के अंडर कार्य करते हैं, यदि हम अपनी लाइफ को कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलाते हैं तो फिर क्या होगा, हम इस कर्म बंधन से निकल जाएंगे। हम उसी जगह उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी सक्सेस को गेन कर पाएंगे। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का जो हमारा कारण क्या होता है, कोई भी कार्य करते हैं हम उसका लाभ हानि सोचते हैं। हमारे अंदर अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं। अल्टीरियर मोटिव्स का मतलब होता है कि हमारे अंदर, जैसे कोई दान दे रहा है, या नहीं मेरे पास ज़्यादा है, हम दे रहे हैं दान, बस ऐसे ही है। और वो अगली पार्टी का है कि नहीं आपने इतना अच्छा दान दिया तो आप आइए, हम आपको मान सम्मान करेंगे। अरे वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और वही व्यक्ति यदि जाता है उस चैरिटेबल पार्टी में और उसको उचित मान सम्मान नहीं मिलता तो उसमें अंदर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैंने इतना बड़ा दान किया, फिर भी देखो इन लोगों को तमीज़ नहीं है, इनको पता नहीं है कि ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए। तो फिर क्या होता है, क्या है, आपने दान किया, आपने कार्य किया, पर आप उसके फल से अटैच्ड है। आपका अल्टीरियर मोटिव, छुपा हुआ जो संशय था, जो छुपा हुआ मोटिव था, वो ये था कि हाँ मैंने दान किया है, मैंने लाखों रुपए दान किए हैं, तो कम से कम लोग मुझे जाने तो सही, मेरी वाहवाही तो हुए। तो जो मान और प्रतिष्ठा की आपके बीच में कामना थी, और क्योंकि वो वहाँ जाके पूर्ण नहीं हुई तो क्या हुआ, आप में फ्रस्ट्रेशन आया, आप में गुस्सा आया, आप में दिक्कत हुई, आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ। लेकिन यदि कोई बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दान करेगा तो उसकी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे आती है हमको, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसका क्या होता है, बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह नफ़ा और नुकसान मतलब तोलते हैं कि हमें फ़ायदा होगा या हमें नुकसान होगा, हमें फ़ायदा होगा, हमें नुकसान होगा। कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में इतने सारे केसेस डिस्कस किए कि उन लोगों को क्या हुआ, उसी कोई भी कार्य करने के लिए दे आर नॉट एंजॉइंग देयर वर्क, व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, इससे मुझे नुकसान होगा। और अगर मुझे फ़ायदा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा हूँ कि क्यों मुझे ये फ़ायदा नहीं मिला इस चीज़ का। सो ये जब आता है, जब अल्टीरियर मोटिव रहता है, इवन इन द रिलेशनशिप भी आप देखिए, हम क्या हो गए, हम बेगर्स हो गए हैं। किसी भी, अगर हमने किसी के लिए कुछ किया और हमें वापस नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, हम मांगते हैं, हम रोते हैं। डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं, मैंने तेरे साथ 5 साल एडजस्ट किए,
अब तू मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा, अब तू अपने माँ बाप को छोड़ मेरे लिए, मैंने 5 साल तेरी फैमिली के साथ एडजस्ट किया, अब तू अपने माँ बाप को छोड़ मेरे लिए। या मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुमने मुझे क्या दिया, तुम्हें तो मेरे बर्थडेज याद नहीं होते, तुम्हें मेरे एनिवर्सरीज याद नहीं होते, तुम मेरे को गिफ्ट्स नहीं देते, घुमाने नहीं लेते, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लाइक अ बिजनेस डील, दिस इज़ नॉट अ प्योर लव। ये क्या है? ये लस्ट की कैटेगरी में आता है और लस्ट हमेशा फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा एक स्पॉन्टेनियस फ़र्ज़ है हम उसे निभाएं, और अगर हम उसके वजह में कुछ नहीं चाहते तो हम अपने आप को डिसीज़ फ्री और फ्रस्ट्रेशन फ्री रखते हैं। इवन हम देखते हैं कि जब अनकंडीशनल लव एक मदर का होता है एक बच्चे के प्रति, एक छोटा सा बच्चा है जो कुछ भी कार्य नहीं कर पाता, बस रोता रहता है, माँ को मारता है, रात को मलमूत्र त्याग के माँ परेशान रहती है, गीले में रहती है, पर फिर भी वो अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बढ़ जाता है तो मदर की भी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, तो वो अनकंडीशनल लव भी जो होता है वो कंडीशन हो जाता है कि हाँ अगर तुम ये करोगे तो ठीक है, अगर तुम वैसे करोगे। और जब वो बच्चे की विवाह हो जाता है तो भी मदर इनसिक्योर हो जाती है कि नहीं आ रही है, मेरे बच्चे का प्यार बट गया, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, अब देखो कोई और उसको इंजॉय कर रहा है, मैं कब इंजॉय कर। सो दीज आर द सिचुएशंस जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इवन इन आवर जॉब भी जब हम बस प्रमोशन के लिए वर्क करते हैं, प्रमोशन के लिए चापलूसी करते हैं, और जब हमें वो चीज़ मिलती नहीं है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं हमें पावर चाहिए तो हमको अपने स्किल सेट्स बढ़ाने चाहिए, और जब हम मल्टीपल चीज़ें इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास एक रिलैक्सेशन का टाइम नहीं होता, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। या फिर हमने कुछ अच्छा कार्य किया और हमें उस चीज़ के लिए एप्रिसिएशन नहीं मिला तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम कोई भी चीज़ जब इंजॉय नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ कंप्लेनिंग नेचर में रहते हैं, हम सिर्फ उस चीज़ की खामियां निकालते रहते हैं, सिर्फ फिंगर पॉइंट करते रहते हैं, ये कमी है, ये कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। सो देन वी बिकम रियली रियली डिसीज्ड, रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड, और जो जीने का एक मज़ा है वो हम खो देते हैं। तो यहीं पे भगवान ये कह रहे हैं कि तुम इन सारी डुअलिटीज़ में मत फंसो ना, सुख दुख, जय विजय, लाभ हानि, बनिया मत बनो, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो। तुम्हें ये सारी चीज़ों से हटना है और तुम्हें ये देखना है, तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, तभी तुम दुख से परे रहोगे, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और तुम अपना कार्य भी करते रहोगे और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और तुम अपने आप को भी सेव कर पाओगे, फ्रस्ट्रेशन से सेव कर पाओगे। सो देखिए तब आपके अंदर एक स्पॉन्टेनियस आएगा, आप एक स्पॉन्टेनियस पर्सन हो जाओगे। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है। तब आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है या मुझे उससे कुछ हानि नुकसान या कुछ भी ऐसा है कि नहीं है। आप बस स्पॉन्टेनियसली अपना कार्य करोगे तो आप रिलेशनशिप में भी बेगर नहीं बनोगे, आप सिर्फ दोगे, आपको कुछ चाहिए ही नहीं होगा तो आप करते रहोगे। सो हमें अल्टीरियर मोटिव हटाने हैं। अब आप कहोगे भैया एक कामी पुरुष भी होता है, वो भी अपने भरण पोषण के लिए कार्य करता है, और अगर एक भक्त हो गया, साधु हो गया, वो भी खाना खा रहा है, वो भी प्रचार कर रहा है, वो भी भिक्षा मांग के मधुकरी करके अपना पालन पोषण कर रहा है, और कोई कामी पुरुष होगा वो कार्य करके कर रहा है। काम तो दोनों ही कर रहे हैं, खा पी सोना ये तो सभी कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जो साधु पुरुष होगा वो हर परिस्थिति में आनंदमयी रहेगा, और जो कामी पुरुष होगा वो हर परिस्थिति में, चाहे उसको लाभ भी होएगा ना या उसको हैप्पीनेस होगी, तब भी अंदर इनसिक्योरिटी होएगी कि हाय अगली बार कुछ ऐसा ना हो जाए, हाय अगली बार कुछ ऐसा ना हो जाए, हाय ये मेरा पैसा बैंक बैलेंस कम ना हो जाए, हाय वो मेरे को छोड़ के ना चला जाए। तो किसी ना किसी परिस्थिति में वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। और मृत्यु के समय देखिए कामी पुरुष भी कहेंगे भैया साधु को भी मृत्यु आ रही है, कौन सी उन्होंने मृत्यु को विजय पा लिया, लेकिन मृत्यु के समय भी क्या होगा, साधु के लिए वो मृत्यु क्या होगी, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में लेके जा रही है, तो क्या बिल्ली का बच्चा डरता है? क्या बिल्ली का बच्चा डर जाता है कि हाय कि मेरी माँ ने मेरे को मुंह में रखा? नहीं, वो खुश रहता है, वो इवन इंजॉय कर रहा है कि हाँ देखो मेरे को तो चलना भी नहीं पड़ रहा, मेरा तो सारे कार्य जो है
ये बिल्ली कर रही है, मेरी माँ कर रही है। तो जब बिल्ली जो है बिल्ली के बच्चे को अपने मुंह में रख के चलती है तो बिल्ली का बच्चा एकदम निश्चिंत रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक कामी पुरुष के लिए मृत्यु क्या होती है कि जैसे एक चूहा बिल्ली के मुंह में हो कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तो अंत आ गया, अब मैंने क्या करना है, अब मेरे को नरक जाना पड़ेगा, अब आगे क्या, जितना मैंने पैसा कमाया वो सब नष्ट, जितने मैंने रिश्तेदारी बनाई वो सब नष्ट, जितनी मैंने बिल्डिंग से खड़ी और अपनी छाती पीट के कहा कि हाँ देखो ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये मेरी चीज़ है, वो तो अब मेरा कोई सहायता नहीं कर पाएगी, अब मेरा क्या होगा। सो यही डिफरेंस होता है कि साधु हमेशा आनंद में ही रहता है। और बिकॉज हम इन सारी द्वंद्वों में फंसे रहते हैं तभी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तभी हमें डिसीज़ आता है, तभी थायराइड, बीपी, शुगर, ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स आते हैं, डिप्रेशन हो रहा है आजकल। देखिए आजकल मेरे पास जो केसेस बढ़ गए वो डिप्रेशन के बढ़ गए, इनसिक्योरिटी के बढ़ गए हैं, और लोगों को मानसिक तनाव इतना ज़्यादा आ रहा है। अभी पीछे ही एक केस आया, उसमें ना 2 भाई थे, ठीक है। बड़ा भाई जो है उसकी भी फैमिली और छोटा भाई है उसकी भी फैमिली, बाल बच्चे हैं, और जो फादर है वो भी बिज़नेस संभाल रहे हैं, मतलब तीनों का इकट्ठे बिज़नेस है। अब जो छोटा भाई है वो बिज़नेस के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर है, उसको बस यही लगा रहता है कि नफ़ा नुकसान कैसा, मेरा सब फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो बड़ा भाई है वो फैमिली में लगा रहता है, अरे बच्चे को अगर हल्की सी भी चोट लगी तो टेटनस लगवाने भी जा रहा है, उसकी वाइफ नहीं करती, वो हर कार्य के लिए लेके जा रहा है। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो उसकी वाइफ कुछ भी नहीं संभालती, आज घर में प्लम्बिंग का काम वो हो गया तो प्लम्बर से काम कराना है, तो मल्टीपल चीज़ें जो है वो करते हैं। और क्योंकि बिज़नेस जॉइंट है और छोटा भाई जो है बहुत सिंसियर है बिज़नेस में, वो पूरा टाइम उसका फोकस रहता है बिज़नेस में। अब कोरोना के लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, बिज़नेस थोड़ा सफ़र हुआ और उनको नुकसान होने लगा, मार्केट जो है हिलने लग गई। अब वो छोटा भाई से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाय ये हमने बनाया था ये ख़त्म होता जा रहा है, मैं अकेला कहाँ तक संभालूँ। तो छोटा भाई डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहता है कि अपना बिज़नेस को प्रमोट करूँ, लेकिन बड़ा भाई जो है हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि शॉप पे तो किसी को बैठना ही है, और क्योंकि फादर जो है वो जो है अब हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इतना टाइम जो है डिवोट नहीं कर पा रहे। तो अब छोटा भाई बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अरे ये देख क्यों नहीं रहा, अरे पहले थोड़ा सा बिज़नेस अगर घाटे में जा रहा है थोड़ा मेंटेन हो जाए उसके बाद फैमिली देख लेना ना, फैमिली अपनी वाइफ को बोलो थोड़ा सा वो मैनेज करेगी, ये चीज़ें होंगी, पर ऐसा हो नहीं रहा। और छोटे भाई में इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया, अर्लियर जो वो बिज़नेस इंजॉय करता था, लेकिन अब पता चला उसका क्या मोटिव था, वो देख ही नहीं पा रहा कि उसका बिज़नेस कम हो रहा है, उसकी अर्निंग कम हो रही है, जबकि वो फाइनेंशियली अच्छी सिक्योर फैमिली है। उसके बावजूद भी छोटे भाई में इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया कि वो क्या करता है, अब काम धंधा छोड़ के एक दिन आया, अपना कमरा बंद कर लिया, ना खा रहा है ना पी रहा है ना बात कर रहा है, बस अपने कमरे का सामान फेंक रहा है और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और बस यही वो करा जा रहा है। सब बाहर का दरवाज़ा पीट रहे हैं, आओ आओ आओ, आप खोलो, बताओ तो सही क्या बात हुई है, क्या परिस्थिति में आप हैं, आप हमसे शेयर तो करो। बस वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहा, खाना पीना सब त्याग दिया। तो जब वो ऐसी डिप्रेसिव स्टेट में मेरे पास लाया गया कि देखो अब इसका ऐसा हो रहा है, नींद नहीं आ रही, खाना प्यास नहीं लगी, अरे तुम्हें कोरोना से जो नुकसान हुआ वेल एंड गुड, जितना कर सकते हो, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितना एंजॉय कर सकते हो उतना करो, जितना ज़्यादा अगर आप करोगे तो क्या होगा, ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाओगे। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक और केस आया, एक लॉयर का आया, ठीक है, उसने हमेशा केसेस जीते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, जिस टीम के साथ वो केस जीत रहा था, जो एक कोलैबोरेशन में था, उस कोलैबोरेशन में क्या हो गई, फूट पड़ गई। और उस समय वो लॉयर इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि वो लोगों को गालियाँ दे सकता है, लोगों को कुछ भी बोल सकता है, वो बड़ा धाकड़ वाला लॉयर हुआ करता था उस समय। पर जैसे ही उसकी कोलैबोरेशन टूटी और उसको सेम मेडिसिन खानी पड़ी जो वो अपना झूठ लोगों पे साबित करने के लिए ऐसे गंदे चीज़ें अपनाता था, साम दाम दंड भेद करके अपनाता था, आज उसी को वो म्यूज़िक फेस करना पड़ा, आज उसी को जो है वो चीज़ें सुननी पड़ी। तो उससे क्या हुआ, उसका मनोबल टूट गया, उसने कभी हार नहीं देखी, कभी उसको लगा भैया मेरी इज्जत के अब ख़राब हो गए, ये लैक्ड हिज कॉन्फिडेंस कि अब मैं कैसे करूँगा, मैं आगे क्या कर पाऊँगा,
और वो भी इतना मतलब 50s की एज का बंदा मेरे सामने आकर रोने लग गया। डॉक्टर साहब नहीं है कॉन्फिडेंस। उसकी वाइफ कह रही है बस ये रात रात भर जाग के रोते रहते हैं। एक और केस आया जिसमें एक बंदे ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था, इतना ज़्यादा लोन ले रखा था कि और बहुत कॉन्फिडेंटली हाँ हम अपना बिज़नेस एक्सपैंड करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। और जब कोरोना का लॉकडाउन लगा 2 साल तक बिज़नेस ख़त्म हो गया, नो अर्निंग नथिंग एट ऑल। वो आ गया और लेनदार सब बाहर खड़े हुए हैं, तो बस वो भी अपनी छाती पीट के रोने लग गया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं तो गया, मैं कूद जाता हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के हिल से कूद जाता हूँ। सो क्या हुआ, ये क्या है कार्य, आपको जो चीज़ें स्पॉन्टेनियस की तरह करनी है, आपने एक चीज़ इंजॉय करते हुए करनी है। यदि आपने उसके नीचे का लाभ दोष ये सारी चीज़ें देखनी शुरू कर दी तो आप फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। सो ये है कामी पुरुषों की कैटेगरी। एक लेडी आई, तो वो भी बहुत धाकड़ टाइप्स ऑफ लेडी है। वो अपनी बहू पे हर तरह का कंट्रोल रखती है और अपनी बात साबित करने के लिए अगर उसे सर फोड़ के भी दिखाना पड़े तो वो सबके सामने अपना सर भी फोड़ देती है। और इतनी ज़्यादा मतलब अगर वो हल्की सी भी जीत जाए ना तो वो ऐसे नाचना कूदना शुरू करती है, देखा मैंने उसको नीचा दिखा दिया, देखा मैंने कर दिया। और यदि उसका जो पासा है वो हमेशा से चालें चलती रहती है और यदि उसका पासा उल्टा पड़ जाए तो वो इतना फ्रस्ट्रेट फील करती है, इतना फ्रस्ट्रेट फील करती है, उसका गुस्सा बढ़ गया। और क्या हुआ, उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं ठीक आती गई, पर उसका एपेटाइट जो है लूज़ होता गया, उसके गले में जलन होने लग गई, उससे वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब उसने अपने गुस्से की सीमा छोड़ी तो पेट की जो अग्नि होती है उसने अपनी सीमा छोड़ी। गुस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को। और जब उसने अपनी अग्नि की सीमा छोड़ी तो पेट में जो गर्मी थी उसने, जो पेट में जो एसिड था, जो अग्नि जल रही है, जठरा अग्नि जिसको कहते हैं, उसने अपनी सीमा छोड़ दी और वो उसकी फूड पाइप में आ गया। और उसको क्या हो गया, पूरी फूड पाइप में अल्सर हो गया और सस्पेक्टेड केस ऑफ फूड पाइप का कैंसर में वो अभी कैटेगरी केस चल रहा है। मतलब उसको इतना डर लग गया कि डॉक्टर ने उसको कहा कि भैया तू एंडोस्कोपी करा ले, पता तो चले कि तेरे फूड पाइप में क्या दिक्कत है, हमें कुछ खराबी लग रही है, सस्पेक्टेड केस ऑफ ईसोफेजियल कैंसर का लग रहा है। लेकिन वो बंदी अब इतनी डर गई है कि वो कह रही है डॉक्टर अब दवाइयाँ दो, मेरे को जो है एंडोस्कोपी नहीं करानी, अल्ट्रासाउंड करा लो, सब करा लो, लेकिन एंडोस्कोपी नहीं करानी, मेरी ब्लड की खून की जांच तो सही आ रही है। और अब वो क्या कर रही है, डॉक्टरों को बोल रही है कि ये तो ऐसे ही पैसा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। सो ये क्या था, देखिए फ्रस्ट्रेशन। उसने ये भी नहीं सोचा कि भाई मैं अपने बेटे का घर ख़राब कर रही हूँ, मैं अगर ऐसी चालें चलूँगी तो मेरे बेटे का घर खराब होगा। बट द थिंग्स आर, पीपल आर सो मोटिवेटेड बाय देयर इमोशंस। हर कार्य में वो इतने ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से एक इमोशन के अंडर आ जाते हैं, एक इमोशन उनको ओवर रूल करने लगता है कि डिसीज़ आता ही है। और वहीं पे अगर हम कंपेयर करें साधु जनों को, तो क्या प्रहलाद महाराज को कभी ऐसा फियर रहा? क्या प्रहलाद महाराज को कभी ये डर रहा कि मेरे पिता मुझे मार देंगे, मेरे को छत से गिरा देंगे, मेरे को हाथी के पैर के नीचे कर रहे हैं, या सांप से कटवा रहे हैं, या खोलती हुई उबलती हुए तेल में डलवा रहे हैं? नहीं, प्रहलाद महाराज ने कभी झूठ का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं, तो उनको उस चीज़ का रिपरकशन आ ही नहीं सकता, वो उन सारी चीज़ों से उठ गए। और प्रहलाद महाराज जो थे एकदम अपने आनंदमय स्थिति में रहे, चाहे उनको किसी भी परिस्थिति में डाला गया, ठीक है। और अपने सत्य को रहे कि हाँ हमें भगवान का निमित्त मात्र बनना है, जो भगवान हमसे कार्य चाहते हैं हमें वैसा करना है। सेम वे हरिदास ठाकुर की मैंने कितनी बार कहानी सुनाई है कि वो एक मुसलमान थे और क्योंकि वो कृष्ण नाम जपते थे तो बहुत सारे मुसलमानों ने जाके वहाँ के मुसलमान राजा से शिकायत कर दी और उस राजा ने कहा कि तुम काफिर हो गए हो, तुम दूसरों का नाम जपते हो, या तो तुम अल्लाह का नाम जपो या तो तुम्हें हम हंटर से पिटवाएंगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं, मैं तो ये नाम छोड़ ही नहीं सकता, ये तो मेरी जीभा पे ऐसा चिपक गया है कि मैं उसको हटा ही नहीं सकता। तो उनको 22 बाज़ारों में हंटर से मारा गया। तब भी क्या हरिदास ठाकुर जो देख रहे थे ना हरिदास ठाकुर के, वो हाथ जोड़ के रो पड़े, आप हट जाओ, ये मार देंगे, आपकी जान निकल जाएगी, हमसे ये दयनीय स्थिति आपकी नहीं देखी जाती। अरे मुंह के लिए बोल दो यार अल्लाह, तुमको क्या पड़े है, तुम मुंह के लिए बोल दो अल्लाह इज़ ग्रेट, तुम क्यों कृष्ण जप रहे हो? पर हरिदास ठाकुर
उस स्थिति से ऊपर थे। वो ये लाभ और दोष नहीं कर रहे थे, हाँ मैं कृष्ण का नाम जप रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ये क्यों होगा। वो कहते मैं छोड़ ही नहीं सकता, इट इज़ जस्ट समथिंग, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ मी। मैं अपने आप मेरे को कह रही हूँ कि अपना हाथ काट दो, मैं कैसे काट दूँ, वो मैं कर ही नहीं सकता, वो मेरे बस की चीज़ नहीं है। और तभी वह आनंदमयी स्थिति में रहे। और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीठ के ऊपर कोड़ों के निशान दिखाए और कहा, हरिदास जब तुम्हें मारा जा रहा था तो मैंने तुम्हारा आलिंगन कर रखा था, तभी हरिदास ठाकुर को पेन नहीं हुआ, हरिदास ठाकुर को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं उनका आलिंगन कर रहे थे। तो ऐसे भक्तों के भगवान अधीन है। क्यों भगवान जो है अर्जुन के जो है सारथी बने, भगवान है, द्वारका के राजा है, किंग है, फिर भी उन्होंने पोजीशन क्यों स्वीकार करी, क्योंकि भगवान बिक जाते हैं ऐसे भक्तों में। तो ऐसे ही बहुत सारे हम भक्तों की कहानी लें, चाहे तुकाराम महाराज हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, मीराबाई हो गई। मीराबाई को राणा जी ने क्या नहीं किया, जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, कभी विष वाला दूध भेजा, कभी सर्पीला जो बहुत विषैला सांप था वो एक फूलों की उसमें भेजा, तो क्या क्या नहीं किया मीराबाई के। लेकिन शी वॉज अबव दैट, कि वो कृष्ण का नाम इसलिए नहीं जप रही क्योंकि उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको राजसी खाट बात मिलेगी, शी वॉज अबव दैट। ठीक है, सेम वे नरसिंह मेहता को उनकी भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया, नरसिंह मेहता चुपचाप वहाँ से चले गए, बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि ही वॉज अबव दैट लेवल, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और भगवान का नाम जपते रहे। इवन एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए मतलब ऐसे परिस्थिति आई कि उनको अपना बेटा सैक्रिफाइस करना पड़ा उस राज्य की क्वीन के बेटे को बचाने के लिए, तो उन्होंने अपना बेटा तक सैक्रिफाइस कर दिया, और क्योंकि वो उस लेवल से अबव थे। और फिर बाद में जब उनको उसी किंग ने दंड भी किया तो वो उस दंड से भी बच गए, तो उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकार किया। किंग ने ये भी नहीं देखा कि भैया तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए मैंने अपने बेटे का सैक्रिफाइस किया, नहीं। क्यों नरसिंह मेहता भगवान का नाम इसलिए नहीं जप रहे थे कि हर चीज़ उनको फ़ायदा नुकसान हो, तो वो हमेशा आनंदमयी स्थिति में रहे। सेम में तुकाराम जी महाराज, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, उनकी वाइफ कहती थी अर्न करो, पर तुकाराम जी महाराज नहीं करते थे। तुकाराम जी महाराज जो थे बस भगवान की उसमें लगे रहते थे, तो हर बार भगवान ने आके उनकी हेल्प करी, हर वे में उनको कुछ ना कुछ, इतनी उनकी परीक्षाएँ हुई। आप इन सारे भक्तों की लाइफ स्टोरी अगर आप देखेंगे तो आपको वो डिफरेंस जो है पता चलेगा। सो द थिंग इज़ कि हमें जो है स्पॉन्टेनियस लाना है चीज़, हमें ये डुअलिटी से उठना है, आनंदमयी स्टेट के ऊपर जाना है, और हम ये तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर रियलाइजेशन हो तीन चीज़ों का। पहली चीज़ ये है कि कृष्ण जो है मेरे वेल विशर फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है मेरे कृष्ण है। और सेकंड, जो भी मेरी लाइफ में परिस्थिति आई है वो कृष्ण ने सैंक्शन करी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जो कृष्ण ने जो मेरी लाइफ में परिस्थिति आई है वो कृष्ण देख रहा है और कृष्ण ने उसको स्टैम्प अप्रूव किया है, तभी मेरी लाइफ में ये परिस्थिति आई है। और थर्ड कि कृष्ण मुझे हर परिस्थिति में बचाएंगे, हर परिस्थिति में, राखो भी मारोगे जो इच्छा त्योहार, आमी तुम्हारो नित्य भक्त नित्य सेवक तुम्हार पूर्ण अधिकार। हमें यही करना है कि तुम रखो या मार दो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारा पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारे लिए बिका हुआ हूँ। तो जब हम ये तीन रियलाइजेशंस में रहेंगे तो हमारे को कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। तो ये रियलाइजेशंस कब आएंगी? जब हम अगेन गुरु साधु और शास्त्रों को सरेंडर करेंगे, क्योंकि गुरु ही अज्ञान के चक्षु हटाता है, अज्ञान से हमें ज्ञान की तरफ लेके आता है, हमारे ज्ञान चक्षु को ओपन करता है, हमें एक तरीका बताता है हरि नाम का जप करने से, भक्तों का संग करने से। सो दिस इज़ नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ द वे ऑफ लिविंग, दिस इज़ द वे जब आप अपने डिसीज़ फ्री रह सकेंगे, आप अपना खुद का डायग्नोसिस कर पाएंगे कि हाँ मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और फिर गुरु की गाइडेंस के अंदर, भागवत गीता की गाइडेंस के अंदर आपकी इंटेलिजेंस इतनी शार्प हो जाएगी कि आप उसका उपाय जो है खुद सोच पाएंगे कि हाँ अब मेरे में ये वाला इमोशन ज़्यादा आ रहा है ना, तो मुझे इसे कम करना है, तो मुझे हरि नाम करना है, मुझे भक्तों का संग करना है, मेरे को एक अच्छा मेंटर चाहिए जो मेरे को गाइड कर सके कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो और ये तीन रियलाइजेशंस जो है हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए
कि कृष्ण मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो कृष्ण सैंक्शन किया है और कृष्ण मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम डिसीज़ फ्री और हमेशा आनंदमयी परिस्थिति में रहेंगे। हम थोड़े से हताश भी हो रहे होंगे तो हम अपने मॉरल्स को हाई कर पाएंगे, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम डिसीज़ेस में नहीं जाएंगे, जैसे आज मैंने आपको फ्यू मेडिकल केसेस बताए। सो विद दिस टेक होम मैसेज कि कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं रखना, सिर्फ हरिनाम करना है, इंजॉय करना है। तो हम पाप कर्म क्या है, बेसिकली रिपरकशंस हैं, चाहे वो डिसीज़ की फॉर्म में आए, चाहे वो आगे हमारी लाइफ को ख़राब करे, आगे इन द लाइफ की हमारी मृत्यु के बाद अगले जन्म को ख़राब करे, या नरक या स्वर्ग, जो भी हमारी चीज़ है उसको ख़राब करे। सो पाप कर्म ज़रूरी नहीं है वो नेक्स्ट लाइफ में आए, पाप कर्म अभी भी आ सकते हैं, डिसीज़ फॉर्म में, सफरिंग फॉर्म्स में भी आ सकते हैं। सो माया जो होती है वो नचाती है, ऑल वी नीड टू डू इज़ कंट्रोल। और माया बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे अपना डिफेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। सो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल इन माई क्लास है 3 times हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम नेक्स्ट वेडनेसडे देखते हैं कि कृष्ण हमारे ज्ञान चक्षु और कैसे खोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो हृदय में बैठे हैं परमात्मा के फॉर्म में, और वही जो है आदि गुरु के फॉर्म में हमें जो है आगे आदेश बाहर से भागवत गीता की तरह दे रहे हैं, और गट फीलिंग की तरह हमारी 6 सेंस बन के भी हमें देते हैं कि नहीं, तुम्हें जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें जो है आगे गुरु साधु शास्त्र की शरण लेनी पड़ेगी। सो 3 times हरे कृष्णा बोल के मेरी लेंथ क्लास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हरि बोल।